एक बार मेरे साथ सभी ओम की ध्वनि लगाएंगे, जैसे पांचजन्य संघ श्री कृष्ण ने बजाया था, इस तरह की ध्वनि आपकी जानी चाहिए यहाँ से। यो भूतं च भव्यं च, यो भूतं च भव्यं च, सर्वं यश्चादितिष्ठति, सर्वं यश्चादितिष्ठति, स्वर्यस्य च केवलम्, स्वर्यस्य च केवलम्, तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः, तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ नमस्ते अस्तु आयते, नमोऽस्तु परायते, नमस्ते प्राणतिष्ठत, आसीनायोत ते नमः, आसीनायोत ते नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम। आर्य समाज मानसरोवर पार्क, रोहतक, हरियाणा के बहुत ही सुंदर इस आज के भव्य और दिव्य कार्यक्रम में सर्वप्रथम मैं देवता स्वरूप कर्म योगियों को नमन करूंगी, जो अप्रत्यक्ष रूप से हमारे ऊपर आशीर्वाद की वर्षा किए रहते हैं। दूसरा नमन मैं करना चाहूंगी उस यजमान दंपत्ति को, जिस यजमान दंपत्ति ने आज हमारे लिए प्रेरणा छोड़ी है। तीसरा नमन करना चाहूंगी महाशय गांधी जी को, जिनके कारण आज ये स्थान में बैठ करके और आप सभी के साथ बैठ करके हम यज्ञ कर पा रहे हैं, सत्संग कर पा रहे हैं। चौथा नमन करना चाहूंगी हमारे प्रधान जी आदरणीय श्री सुरेश मित्तल जी और उनकी पूरी टीम को, जिनके कारण कि हम इतनी सुंदर शोभा और सज्जा को प्राप्त कर पाए हैं, जिनकी कर्मठता के कारण, क्योंकि बिना कर्मठता के कोई काम नहीं होता। पांचवा नमन मैं करना चाहूंगी अपने भैया परमजीत जी पवनजीत जी को, जिन्होंने बहुत ही सुंदर हमें एक भजन की शिक्षा देकर के बताया कि हमें इस ईश्वर का प्रतिक्षण धन्यवाद करना चाहिए। और छठा नमन करना चाहूंगी अपने तबला वादक भैया को, जिन्होंने बहुत ही सुंदर ताल दे करके हमें बहुत ही सुंदर संगीत में रमा दिया। और सातवां नमन करना चाहूंगी मेरे सभी भाइयों को, बहनों को, माताओं को, आप सभी श्रेष्ठ जनों को, वरिष्ठ जनों को, कि जिन्होंने इतने सुंदर श्रद्धा भाव से यज्ञ किया। और यजमान दंपत्ति ने जो प्रेरणा हमारे समक्ष छोड़ी है, श्रीमती सुमन भाटिया जी और श्रीमान कृष्णलाल जी भाटिया, दोनों दंपत्ति ने आज हमको बताया है कि जब हम गृहस्थ अपना पूरा पार कर चुके हैं तो किस प्रकार का हमारा जीवन होना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। हर कार्य, हमारे सभी संस्कार यज्ञ से ही प्रारंभ होते हैं, यज्ञ पर ही अंत हो जाते हैं। आज ये जो गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ आश्रम की ओर बढ़ रही हैं, रिटायरमेंट, लोग इसको रिटायरमेंट कहते हैं, मैं इसको कहती हूँ टायरमेंट, कि वास्तव में सही पहिए तो अब चलेंगे, अब दौड़ेंगे, तब तक तो गाड़ी भोग में तो चलती है, खिसकती है, दुख में सुख में घूमती है चक्र में। लेकिन जब वानप्रस्थ जीवन में व्यक्ति आ जाता है तो भोग से योग की ओर वो बढ़ता है। समझ रहे हो? गृहस्थ के सुखों को तो भोग लिया, देख लिया, तृप्ति हुई नहीं। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तं वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णात्
देखते 40 के हो गए। अभी तो खेलते थे, पढ़ने जाते थे, 40 के हो गए, 50 के भी हो गए, 60 के भी हो गए, 70 के भी हो गए, और अब तो 80 के भी होने जा रहे हैं। क्या सोचा, क्या चिंतन किया, भूतकाल से क्या सीखा, वर्तमान में क्या कर रहे हैं, भविष्य की क्या योजना है? धर्म की तो बड़ी बड़ी योजना बना ली है कि मेरे बच्चों तक की चिंता कर ली, आगे तक की चिंता कर ली, बहुत निधि हमने इकट्ठा कर ली, एफडी बना करके जोड़ ली। क्या कभी ऐसी एफडी भी हमने जोड़ी है जो हमारे साथ जाने वाली है? जोड़ी है क्या? बोलिए, जोड़ी है क्या? आप कहेंगे जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज की प्रेरणा यही प्रेरणा होगी कि हमने खूब धन कमाया, खूब अच्छी बात है। गृहस्थ आश्रम ज्येष्ठ और श्रेष्ठ आश्रम है। बिना गृहस्थ आश्रम के न तो ब्रह्मचारी का पालन होगा, और न वानप्रस्थी का पालन होगा, और न सन्यासी का होगा। सभी आश्रमों को, सभी वर्णों को खिलाने पिलाने वाला, सबकी व्यवस्था करने वाला मात्र एक गृहस्थ आश्रम है। लेकिन गृहस्थ आश्रम भी कब तक? ईश्वर ने स्वयं व्यवस्था दी है, ऋषियों ने स्वयं हमको बताया है, सुझाया है कि 25 वर्ष तक आप पढ़िए, अपना व्यक्तिगत विकास करिए, क्योंकि बिना अपनी उन्नति के किसी की हम उन्नति कर ही नहीं सकते। मैं जानती नहीं हूँ, बैठ गई हूँ माँ के सामने, तो मैं क्या बोल पाऊंगी? नहीं बोल सकती। पहले मेरा विकास होगा, तब मैं अपने विकास से समाज को भी, गृहस्थ को भी, जिस जिस आश्रम में जाने वाली हूँ उसको कुछ दे पाऊंगी। तो मैंने बहुत अच्छा ब्रह्मचर्य, आजकल बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, सभी बनते हैं, बहुत अच्छी बात है, बनना ही चाहिए, क्योंकि देश तभी चलता है जब हर प्रकार के व्यक्ति, मैनेजमेंट हर प्रकार का देश को अच्छा और उत्तम मिलता है। पहले तो हमारी गुरुकुलीय संस्कृति थी, तो गुरुकुलीय संस्कार जब मिलते थे तो पूरी तरीके से व्यक्ति वैल्यू हो जाता था, यज्ञ करता था, नित्य प्रति अतिथि सेवा करता था, अतिथि यज्ञ करता था, नित्य प्रति संध्या करता था, सुबह उठ करके, है ना, इस प्रकार की प्रणाली चलती थी। पितृ यज्ञ करता था, माता पिता की चरण वंदना करता था, साथ ही साथ आचरण वंदना भी करता था। लेकिन आज वो गुरुकुल संस्कृति खत्म हो गई। अब लेकिन चंद लोगों के पास वो बची हुई है, तो चंद लोगों का क्या कर्तव्य बनता है? हम चंद लोग हैं, इतने लोग बैठे हुए, जहां जहां आर्य समाज है, जहां जहां महर्षि दयानंद का काम हो रहा है, जहां जहां ओम का झंडा लगा हुआ है, जहां जहां पर 2 हाथ जुड़े हुए दरवाजे पर लगे हुए हैं, जहां जहां पर अतिथियों का यज्ञ करके, आह्वान करके विद्वान साधु संत महात्माओं को घर पे बुलाया जाता है, उनके चरण डाले जाते हैं, मात्र चंद ही लोग हैं जिनके ऊपर धरा टिकी हुई है। अगर हम चंद लोग वहीं तक संकुचित रह गए, कुछ आगे कर न पाए, अपने परिवार से आगे उठ करके समाज को कुछ न दे पाए, तो हमारा जीवन में आना सिर्फ इस तरह से हो गया, आहार निद्रा भयमयी पुनम च सामान्यमेत पशुभिः नराणां धर्मो हि तेषां अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समानः धर्मेण हीना पशुभिः समानः। अगर 4 काम आपने और हमने 4 ही काम किए, जो कि पशु भी कर रहा है और पशु भी कर रहा है। आहार ही ग्रहण किया, निद्रा जो सोते और जागते ही रह गए, बस खाया पिया सो गए, आहार लिया फिर सो गए, फिर उठ गए, फिर आहार लिया, भोजन की चिंता करते रहे, भोजन को कमाते, भोजन के लिए पैसा कमाते रहे, फिर भोजन करते हुए भजन के लिए समय नहीं निकाला। क्यों नहीं निकाला? तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी पिछले पाप दे हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा हो जाए, भूख विदा हो जाए, इसीलिए नहीं निकाल पाए। लेकिन ये अवसर मिला है आपको कि सत्संग जहां जहां होते हैं अपने बच्चों के साथ जाना प्रारंभ कर दीजिए, और अपने माता पिता के संग जाना प्रारंभ कर दीजिए, अपने घर में आए हुए रिश्तेदारों के साथ जाना प्रारंभ कर दीजिए।
एक बार मैंने एक माता जी को फोन लगाया, माता जी बहुत दिनों से आपके दर्शन में हुए, बड़ी इच्छा हो रही है, कैसे मिलूं? माता जी ने कहा बेटी घर आइए। मैंने कहा माता जी एक काम करें, आप मंदिर आइए, आर्य समाज मंदिर, क्योंकि समय उतना ही है, मेरे को आर्य समाज मंदिर जाना है, एक जगह प्रवचन के लिए जाना है, पर मेरी इच्छा बड़ी है। और मैं देखती हूँ कि अगर बच्चे पर चलना नहीं आता तो माँ खुद ही दूध पिलाने के लिए आती है बच्चे के पास, तो मुझे लगता है आप जरूर आएंगे। वो माता जी यज्ञ में आई, प्रेम पूर्वक यज्ञ में आई। जो मैं बोलती हूँ अपने यज्ञ के बाद मैंने थोड़े से प्रवचन भी किए, एक वेद मंत्र की व्याख्या भी की। उनको लगा वास्तव में आर्य समाज मंदिर जाने का तो बड़ा भारी लाभ है। वो ऐसा लाभ लेंगे, उस दिन से लेके आज तक अभी तक मंदिर आ रही हैं वो, और आती रहेंगी। और कितने लोगों को उन्होंने अपने आप से प्रेरणा भी कर दी है। कैसे? मैंने तो उनको कुछ नहीं किया, मात्र इतनी बोली थी मैंने, मधुमन में निक्रमणम मधुमन में परायणम वाचा वदामि मधुमत् भूयासं मधुसंधित मधुर मिलन विचूड़न मधुर बोली मधुर व्यवहार मधुर बने मधुर संदृशा मधु में हो संसार विमल करे मधुमय हो संसार। आदरणीय सुरेश जी ने इतने सारे लोग इकट्ठे कर दिए, किस लिए? मात्र एक मैसेज करते हैं और नृत्य पर करते हैं, सिर्फ समाज में बुलाने के लिए नहीं करते। समाज में बुलाने के लिए करते तो आप लोग क्या कहते हैं, ये तो अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, इसलिए आज ही कर रहे हैं। मेरे पास नित्य प्रथा आता है, जब इनको पता है बहनों को करने की जरूरत क्या है, फिर भी मेरे पास नित्य मैसेज आता है। और आपके पास ही एक अच्छा विचार, बहुत सुंदर विचार आता है, तबीयत खुश हो जाती है। ऐसे भाई 2 4 6 10 एक गांव के भीतर अगर हो जाए तो किड़वन तो विश्व मालूम होने में देर लगने वाली नहीं है। इसलिए नहीं हो पा रहा, हम एक नहीं है। हम बात करते हैं पाखंडों की, अंधविश्वास की, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आज हम कट गए, बट गए, एक इसलिए नहीं हो पाए, तभी जाकर के आज हमारा भारत गर्द में जा रहा है। लेकिन धन्य हो, आज मोदी जी हमारे बीच में आ गए हैं, योगी जी हमारे बीच में आ गए हैं। इसलिए मैं एक सूत्र हमेशा लेकर के जाती हूँ, जिस समाज में जाती हूँ, जिस संस्था में या जिस मंदिर में जाती हूँ। बोलिए मेरे साथ, उपयोगी बनेंगे, सहयोगी बनेंगे, उद्योगी बनेंगे, निरोगी बनेंगे, मोदी बनेंगे, योगी बनेंगे। ये मैंने छठी बात और जोड़ दी इसमें, इस बार मोदी बनेंगे। क्योंकि आप देख रहे हो कितना परिवर्तन और कितने कम वर्ष में हुआ और कितनी बड़ी गंध थी। एक कपड़े पे गंध लग जाए, उसको छुड़ाने में बरसों लग जाता है, कपड़ा फट जाता है। कपड़े को फटने भी नहीं दे रहे हैं, कपड़े को फटने नहीं दे रहे हैं। लेकिन अभी संसद भवन का आज उद्घाटन हो रहा है, ताली बजा दो उनके लिए एक बार। और कैसा उद्घाटन हो रहा है? दंड सिंगोल का नाम आप सब सुन रहे हो, क्या है? राजदंड, धर्मदंड, न्याय दंड। और ये हमारी संस्कृति थी, इसको पुनर्स्थापित किया जा रहा है। बताइए, बोलिए मेरे साथ, मोदी सरकार की जय हो। सहयोगी बनोगे मोदी सरकार के? बिल्कुल बनिए, सबको बताइए इस बात को, और हो सके तो थोड़ा सा निश्चय कर ले, टीवी की न्यूज भी सुन लिया करें, जिससे आपका भला हो जाए। ये संस्कृति थी, आज अनुशासन खत्म हो गया, दंड व्यवस्था खत्म होगी। सत्याग्रह प्रकाश का छठा समोल्लास। महर्षि दयानंद की भी एक बार जय बोल लो, महर्षि दयानंद की छठा समोल्लास, इसी जिसको मोदी जी लेकर आ रहे हैं। आप कहते होंगे मोदी जी ने सत्याग्रह प्रकाश कब पढ़ लिया? ये तो जिन्होंने स्पीच सुनी थी विज्ञान भवन में, उनको सबको पता है कि कितनी अधिक उनको नॉलेज थी। उन्होंने सत्याग्रह प्रकाश नहीं पढ़ा होता तो इतनी बातें वो बोल नहीं सकते। सत्याग्रह प्रकाश ग्रंथ को बांटिए और इस जगह बांटिए जहां अंधेरा है। आर्य समाजों में सबके पास घरों में है, पढ़े ना पढ़े उनकी मर्जी। लेकिन जहां आर्य समाज नहीं बना, जहां भवन नहीं बने, जहां भावनाएं आपने बनाई, अंधेरे में प्रकाश करिए तो लाभ होगा, अंधेरे में प्रकाश करोगे तो लाभ होगा। इसलिए मैं कहती हूँ इन हवनों को, इनको बाहर ले जाइए, पार्कों में ले जाइए, उद्यानों में ले जाइए, घर घर में पहुंचा दीजिए। लेकिन पहुंचाओगे कैसे? मेरा काम नहीं है, भगवान की आज्ञा है। मैं तो बस एक सेवक हूँ। और मैं, आपने देखा होगा आज से 50 वर्ष पूर्व
घर घर में यज्ञ कराने के लिए लोग सिर पे रख करके ले जाते थे, कोई सुविधा नहीं थी, इतना अधिक साधन भी नहीं था, गाड़ियां भी नहीं थी। आज परमात्मा की दया से हमारे पास इतना आविष्कार हो चुका है, गाड़ियां हैं, फटाफट जा सकते हैं, किसी के घर में बैठ सकते हैं। हम कैसे यज्ञ कर रहे हैं घर घर में, क्या कहते हैं उनको, जाते हैं जिनके घर में, भैया हमको अपना ड्राइंग रूम दे देना बस एक दिन के लिए। बोले क्या करोगे, बोले हम हवन करेंगे, आपके बच्चों को आशीर्वाद देंगे। तो बोले सामान सुविधा, बोले हम लेके आएंगे। बोले प्रसाद की व्यवस्था, मैंने कहा हम करेंगे। तो बोले बस फिर क्या करोगे, आप अपने घर कर लो। नहीं माता जी, मेरा घर महके मैं नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ आपका भी घर मेरी तरह महकना चाहिए। भावना आपकी यहाँ तक पहुँच के चाहिए, बजाओ तालियां। और तालियां आपके लिए बजवाई है, मैंने अपने लिए नहीं बजाई। कहीं गलती से भूल से आप ये समझ रहे हो, इसलिए बजवाई है कि आपने ये काम करना है, आपको जिम्मेवारी दे रही हूँ इस मानसरोवर कार्य से कि आपने ये काम और इस बोली के माध्यम से करना है। आपका ड्राइंग रूम चाहिए, हवन करना है, क्योंकि देखिए हवन से कितना बड़ा लाभ है। देखो अभी इनकी मजबूरी है, जो लोग जॉब करते हैं ना, नौकरी करते हैं, इनकी मजबूरी होती है। क्या करें, अब इस मजबूरी को मजबूती में परिवर्तित करना है। क्या करना, मजबूरी को मजबूती में परिवर्तित। जैसे बहन ने बड़ी अच्छी बात की, अब एक तो एंजॉय भी किया कि भैया की जिम्मेवारी पर ऐसा नहीं है। जितना हमारी माताएं बहनें पतिदेव की सेवा करती हैं उतनी वो नहीं कर पाते, लेकिन वो दूसरे ढंग से करते हैं। दोनों ही बराबर, दोनों महर्षि दयानंद सरस्वती ने दोनों को बराबर अधिकार दिया है। तो ये आपके लिए सहयोगी होती है, आप इनके लिए सहयोगी बनेंगे। और आज तो इनके भैया के लिए मैं ताली बजवाऊंगी कि इन्होंने तो अपना धर्म निभा दिया। आपने कहा इनको चलो, आप आ गए, लेकिन आपने भी अपना धर्म निभाना है। जो अब आपको ये कहेंगे आपको चलना होगा। कल से आपको कहेंगे ये यज्ञ में चलना है, आपने नहीं कहना। कल से भैया कहेंगे आपने यज्ञ में चलना है, आपने नहीं कहना, क्योंकि इन्होंने धर्म निभा दिया, आपकी बात मानी है। लेकिन अब आपको माननी इनकी बात पड़ेगी। इसलिए एक बार भैया के लिए जोरदार कर दो, जोर से आवाज आनी चाहिए। पति पत्नी एक हो जाए इस तरह, एक हो जाए इस तरह, जो प्राण तन का ठौर है, और फिर न कोई ये कहे मैं और हूं तू और है, मैं और हूं तू और है। अरे सहयोगी बनना सीख लो। जिस दिन ये सहयोग घर में करना आ गया, उस दिन समाज में क्यों नहीं आएगा। लोगों को घर में सहयोग करना नहीं आ रहा। सही कुछ कहूं मैं बात, लोगों को न तो बच्चे पालने आते, न बड़ों की सेवा करना आता, न घर में तालमेल बनाने आते। समाज का काम अगर हाथ में ले लेगा ऐसा व्यक्ति विफल हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति समाज में सफल हो रहा है तो वो इसीलिए हो रहा है कि गृहस्थ में वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, अपनी जिम्मेवारी को बहुत अच्छी निभा रहा है। मैं अपनी बात क्या कहूँ, पूरा टाइम मेरा मेरे पति का बाहर निकलता है, प्रवचनों में, हवनों में, इन्हीं में, और वो पूरे दिन देश में। बेटियां हैं दोनों, कभी हमसे ये नहीं कहती कि तुम इतना समय क्यों लगा रहे हो, क्योंकि उनके गर्भ के भीतर ही संस्कार कराने मात्र से ही उनमें ये संस्कार पहुंच चुके हैं कि ये काम तो मनुष्य जीवन में करना ही करना है। मैं अगर हम सोचते हैं गृहस्थ में अभी हम वानप्रस्थी जीवन क्यों जिए, हमने तो पूरा जीवन ही वानप्रस्थी जी लिया, बच्चे तो हमारे हो गए, पूरा टाइम वानप्रस्थी जीवन की तरह जी रहे हैं। घर में रहते हैं लेकिन काम करते हैं समाज का। ये जितना भी समाज का काम किया जाता है, जैसे आदरणीय भ्राता हमारे सुरेश मित्तल जी, या आप लोग हो गए, या आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाज का काम कर रहे हैं। आप लोग गृहस्थ में रहते हुए भी समाज का काम कर रहे हो तो समझ लेना आप वानप्रस्थी हो। जो वानप्रस्थ में जाकर के भी समाज का काम नहीं करते उनको गृहस्थी मान लेना। जो सन्यासी होकर के भी सन्यास धर्म का पालन नहीं करते, गृहस्थ में रहते हैं, गृहस्थी का ही काम करते हैं, तो समझ लेना वो सन्यासी नहीं है। हमारा काम हमको बताता है कि हम किस वर्ण और आश्रम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर मैं वैश्य घर में पैदा हुई, सिंगल घर में मैं पैदा हुई, अग्रवाल में, बंसल में बिहारी आ गई, लोग कहते हैं तुम तो बनिया हो, लेकिन तुम्हारे कर्म से तो ऐसा लगता नहीं, तुम तो पूरा पूरा इतनी बड़ी पंडित हो। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। जब मुझे आवश्यकता पड़ जाती है धन की, देने की, किसी के पेट के भरने की, तो मेरे भंडारे को ले लो, परमात्मा ने मुझे इतना दिया। और जब मुझे आवश्यकता पड़ जाती है, मेरी बहन बेटियां लव जिहाद के शिकार चढ़ रही हैं, तो उनको बचाने के लिए दुर्गा बन करके मैं आ जाती हूँ, तो क्षत्रिय वर्ण का मैं प्रतिनिधित्व करती। और जब मुझे लगता है कि ब्राह्मण बनने का काम आ गया, अब घर घर में यज्ञ होने बंद हो गए, लोगों को यज्ञ में रुचि नहीं है, तो उस रुचि को जगाने के लिए, जागृत करने के लिए समाज को मैं ब्राह्मण बन करके आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाती
और जब मुझे लगता है कि कहीं सेवा की आवश्यकता है, दही पट्टी बिछाने के लिए आज मेरा सेवक नहीं आया मंदिर में, तो दही पट्टी पहुंचाने बिछाने के लिए सब आहुति मेरी ही लगती है वहां पर, तब जाकर के लोग बैठ पाते हैं। माइक की व्यवस्था नहीं, माइक की सेटिंग भी मैंने करना सीख लिया है। आप चारों वर्णों का प्रतिनिधित्व कर सकते हो। ब्राह्मण बन गीता ज्ञान दिया, क्षत्रिय बन असुर का दलन किया, वन वैश्य किया गौ का पालन, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो। राजसूय यज्ञ में पधारे थे, सेवक बन चरण पधारे थे, युग युग योगी का अभिनंदन, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो, श्री कृष्ण तुम्हारी। अरे सीख लो अपने महान पुरुषों से, बाबा रामायण के इतिहास को छोड़ लो, कृष्ण राम के इतिहास को उठा लो। हमें इतिहास में इससे पहली सरकार ने सिखाया ही नहीं गया था। आज वो दिन आ गए कि वापस हम अपने रामकृष्ण को याद, अयोध्या में मंदिर बन रहा है इतना बड़ा, कुछ आरती वहां पर भी लगा दो, एक बार दर्शन करने चले जाओ। अभी कौन सी स्थिति में आ गए, वो कौन सी स्थिति में आ गए। ये मंदिर जितने भी बनते हैं, जितने भी धार्मिक स्थान बनते हैं, हमें शिक्षा देने के लिए बनते हैं, हमारे प्रेरणा देते हैं, जिससे हम भगवान राम को अपने जीवन में धारण कर सकें, भगवान कृष्ण जैसा हम अपना जीवन बना सकें। भगवान राम भगवान कृष्ण नित्य प्रति यज्ञ करते थे। लोग कहते हैं हम राम कृष्ण को मानते हैं। अरे तुम कितना मानते हो? क्या तुम यज्ञ करते हो तो तुम जरूर राम कृष्ण को मानते हो, अगर तुम वेद पढ़ते हो तो तुम जरूर राम कृष्ण को मानते हो। राम कृष्ण की भक्ति करने का मतलब ये इसलिए, जब आप ब्रह्मचर्य आश्रम में अपना विकास कर चुके होते हो, इतना जितना मैंने बातें बोली हैं, ये विकास पहले करना होता है, उसके बाद गृहस्थ आश्रम का निर्वाह। शास्त्र कहते हैं एक वेद पढ़ करके गृहस्थ पर प्रवेश करना चाहिए, जिससे आपको गृहस्थ को चलाने का, क्योंकि जब तक हमको ज्ञान नहीं होगा कि किस प्रकार से गृहस्थ चलाना है, तो गृहस्थ की गाड़ी चरमरा जाएगी, डगमगा जाएगी, ठीक प्रकार से भी वहां पर सड़क पर नहीं दौड़ पाएंगे। और फिर जब गृहस्थ गृहस्थी के लिए होता, परिवार के पालन पोषण, तो वानप्रस्थ का जो जीवन होता है सामाजिक उन्नति का जीवन होता है। गृहस्थ भी पाल लिया, अपनी भी उन्नति कर ली, लेकिन ये मनुष्य का शरीर सिर्फ दो कामों के लिए तो नहीं मिला था ना, ये तो मिला था समाज की उन्नति के लिए। तुमने समाज के लिए क्या किया? अगर आपके पास धन है तो धन लीजिए, अगर आपके पास समय है तो समय दीजिए, अगर आपके पास धन भी नहीं है, समय भी नहीं है, तो श्रम दीजिए, मेहनत कर सकते हो, थोड़ा श्रम कीजिए, थोड़ी दीवारों पर नजर डाल लो, थोड़ी आसन पट्टी पर नजर मार लो। और अगर आपके पास न समय है, न धन है, न श्रम है, तब थोड़ी सी सेवा कर डालो। आपके पास सेवा भी नहीं है, अरे तो एक प्रार्थना उठा लो मन से, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो दयावान, सबको दो वेदों का ज्ञान, सबका सब विधि हो कल्याण। हे परम पिता परमात्मा, यही हमारी प्रार्थना, विश्व बने धर्मात्मा, जागे सबकी आत्मा, जागे सबकी आत्मा। अब आती हूँ मैं इस विषय पर। जब व्यक्ति वानप्रस्थी होने के लिए 50 का हो जाए, मत सोचो अभी बच्चों की शादी नहीं, बच्चों की होगी, समय से होगी, आजकल वो समय तो है नहीं। जैसा महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिखा 24 वर्ष की कन्या हो जाए, है ना, 25 वर्ष का युवक हो। अब बच्चे 30-30 साल में भी शादी नहीं कर रहे। आपने देखा होगा घरों की क्या स्थिति हुई पड़ी है। 30 साल के बाद शादी हो रही है, फिर कोई ना कोई 40 के बाद तो बीमारियां लगनी प्रारंभ हो जाती हैं, बच्चे तेजी से हो रहे हैं, बच्चे किसी के हो ही नहीं रहे हैं, ये बहुत समझने की बात है। तब क्या करें? बच्चों को समझा सकते नहीं, ईसाइयों के स्कूल में पढ़े हैं, कॉन्वेंट स्कूलों में बच्चे पढ़े हैं। प्रयास करें जो आने वाली नई पीढ़ी है, बहुत अच्छे अच्छे गुरुकुल बन गए हैं,
मैं ऐसी स्वामी रामदेव जी के यहाँ आचार्य कुलम बहुत अच्छे बने हैं। हर प्रकार की शिक्षा वहाँ दी जा रही है। हमारे परिवार से भी अब कई बच्चे जाने वाले हैं वहाँ पर, छोटे छोटे बच्चों को, और हर तरह की शिक्षा दी जाएगी। और ये भ्रम निकाल देना कि डॉक्टर पता नहीं बने क्या नहीं, इंजीनियर पता नहीं। अभी कल हमारे यहाँ एक डॉक्टर वरुण प्रकाश जी आए थे, उन्होंने कहा मैंने गुरुकुल कांगड़ी से पीएचडी की हुई है। और कौन से विषय में की है? उन्होंने बायोलॉजी में की हुई है। तब मैंने पहली बार उनसे ये बात सुनी, बायोलॉजी का विषय भी वहां पर था। हाँ, तो उन्होंने कहा सारे सब्जेक्ट हैं। तो एक बार गुरुकुल कांगड़ी के लिए भी, स्वामी चिदानंद के लिए भी करपल बनी कर दीजिए, उनकी विषय मन से बोल लीजिए। ये महान पुरुष हमको आते ही यही सिखाने के लिए, प्रेरणा छोड़ने के लिए कि तुम भी ऐसे काम करो, इस देश को महान बनाओ। ये सोने की चिड़िया है, और सोने की चिड़िया नहीं, मैं तो कहती हूँ इसको सोने का शेर बनाना है हमको। अब चिड़िया की बात कर दो, चिड़िया की तो उन्होंने कह दिया गुरु गोविंद सिंह चिड़ियों से मैं बात लड़ा हूँ। अब तो हमें सोने का शेर बनाना है इस भारत को। बस थोड़ा सा सहयोगी आपको होना पड़ेगा। उपयोगी, उपयोगी क्या? यूज, उपयोग। क्या उपयोग? एक कागज का उपयोग कब होता है? जब उस पर लिखा जाता है, जब उसको पढ़ा जाता है, जब उसकी फाइल बनती है, जब उसकी कोई किताब बनती है ना, जब उसकी नोटबुक बनती है, जब उसके संदेश, जब उसके ऊपर अच्छे संदेश लिखे जाते हैं, धर्म के संदेश लिखे जाते हैं, कुछ करने के संदेश लिखे जाते हैं, जो मनुष्य जीवन में सार्थक हों, ऐसे तब जाकर के कागज उपयोगी होता है। एक पेन उपयोगी कब होता है? जब उसमें लिखा जाता है, सुंदर लिखा जाता है, सत्य लिखा जाता है, वेद सम्मत लिखा जाता है, तब जाके पेन उपयोगी होता है। एक थाली कब उपयोगी होती है? जब उसमें पुष्प रखे होते हैं। एक दीप कब उपयोगी होता है? जब वो अंधेरे में प्रज्वलित किया जाता है। हर चीज के उपयोगी होने का मतलब पीछे राग ही यही है। ये हारमोनियम कब उपयोगी है? जब इसको स्वर और ताल में बस नी तकी है, सात स्वर, सा रे ग म प ध नी, और आठवां जबरदस्ती ले आते हैं, बीच में पीछे चले जाते हैं। ये बताइए आपको मेरे से इसलिए मैं संगीत पर बात नहीं कर रही हूँ। मेरा कहने का मतलब बस इतना सा है, किसी भी चीज की उपयोगिता तभी है जब वो उपयोगी बन करके काम करे। अब मनुष्य जीवन की उपयोगिता क्या है? तो ब्रह्मचर्य की तो उपयोगिता ये थी वो पढ़े विद्वान बने, गृहस्थ की उपयोगिता ये थी गृहस्थी के धर्म को निभाए। अब वानप्रस्थी की उपयोगिता क्या है? वानप्रस्थी के नियमों को पालन करे। और वानप्रस्थी के नियम क्या होते हैं? सुबह उठ करके ब्रह्म यज्ञ में बैठे, संध्या करे। अब कहते हैं जी संध्या तो आती नहीं, तो कोई बात नहीं, एक छोटी सी बात बता दूं, गायत्री मंत्र किसको नहीं आता? मुझे वो हाथ ऊपर करता है जिसको गायत्री मंत्र नहीं आता है। सबको आता है, बस गायत्री मंत्र पढ़ते चला, संध्या हो गई। संध्या सम्यक ध्यायन्ते, इस संध्या सम्यक प्रकार से उस परमेश्वर का ध्यान किया जाए, उसका गुणगान किया जाए, उसको उठने के साथ ही धन्यवाद दिया जाए, है ना। और आगे के कार्यक्रमों की पूरे दिन भर की योजना बनाई जाए, प्रभु की सन्निधि में प्रभु की शरणागत होकर के। ये संध्या है। जो संध्या हम करते हैं आर्य समाजों के भीतर, वो संध्या याद करनी चाहिए। अगर कर सकते हैं तो पुस्तकें इन आर्य समाजों से ले सकते हैं, लेकिन अगर वो आपके पास नहीं है, मैं सामान्य व्यक्ति समझो, मुझे नहीं आती, तो मैं क्या करूंगी? गायत्री मंत्र पढ़ूंगी। बस आपने क्या करना होगा? उसका अर्थ सीख लेना है। और अर्थ कौन सा? काव्य वाला सीख लो, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसमें आपको। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू, तेरा मान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है
तो प्यारे भाइयों बहनों, सुबह उठ करके ब्रह्म यज्ञ कर लो, फिर थोड़ा सा देव यज्ञ कर लो, क्योंकि सभी देवों को आहुति मात्र एक ही ऐसा सिस्टम बना दिया है परमात्मा ने, ये देव यज्ञ ही है, सभी देवों को अपने आप पहुंच जाती। आपको सूरज देव के पास जाना नहीं पड़ता, चंद्रमा के पास आपको जाना नहीं पड़ता, अग्नि के पास आपको अलग से जाना नहीं पड़ता, यही मिल जाते हैं, है ना। और वायु के पास आपको जाना नहीं पड़ता, वो अपने आप ग्रहण कर लेती है। अन्न औषधि के पास जाना नहीं पड़ता, उसकी शुद्धता यहाँ से की हुई वहां पहुंच जाती है। कैसे? इस अग्नि देव में से जो अग्नि उठ रही है ना, इसमें से जो सामान आपने डाला था वो कहाँ चला गया? सभी देवों ने ग्रहण कर लिया, यहाँ तो थोड़ी सा पृथ्वी तत्व रह गया, राख रह गई है। कहाँ गया? वायु देव ने वायु ग्रहण कर ली, है ना। सूर्य देव ने, सूर्य देवता ने अपनी आहुति ग्रहण कर लिया, अग्नि तत्व ग्रहण कर लिया। जल देवता ने अपना जल ग्रहण कर लिया। संविधान में 5 तत्व थे ही नहीं, सामग्री में 5 तत्व थे नहीं, पांचों देवों ने अपने आप ग्रहण कर लिया। अन्न फल फूल उगाए वो हमने ग्रहण कर लिए, हमारा शरीर भी स्वस्थ हो गया, शुद्ध हो गया, है ना। फिर उसको अन्न को खा करके जैसा हम अन्न खाते हैं, ध्यान पूर्वक सुनना, वैसा ही हमारा मन बन जाता है। तो उस अन्न को खाकर शुद्ध मन बन गया। अब जैसे अन्न को खाकर अन्न को यज्ञ में समर्पित कर दिया, ध्यान पूर्वक समझना इस बात को, तो इस यज्ञ से उठी हुई जो प्राणवायु हमारे अंदर घुस गई, कहाँ? फेफड़ों में। तो फेफड़े शुद्ध हो गए, फेफड़े शुद्ध हो गए, प्राणवायु शुद्ध हो गई, मन भी शुद्ध हो गया। फिर बुद्धि, मन शुद्ध हो गया, तन शुद्ध हो गया, प्राण शुद्ध हो गए, तो बुद्धि कहाँ पीछे रह जाएगी? उत्तम बुद्धि, उत्तम निर्णय वही बुद्धि लेती है जो नित्य प्रति यज्ञ करता है। इसीलिए इस यज्ञ की ओर आ जाओ, यज्ञ की ओर लौट करके आ जाओ। और जब आप यज्ञ कर देते हो ना, यज्ञ का परोपकार, जब इससे बड़ा कोई परोपकार एक जगह बैठ करके मात्र थोड़े से सामान से जो हो रहा है वो कहीं नहीं हो सकता। इसलिए देव यज्ञ करो। वानप्रस्थी का काल है ना, गृहस्थी से मिलता जुलता ही है, देव यज्ञ की भी उसको अनुमति है। अतिथि यज्ञ, जो अतिथि आएंगे, वनों में जो कुछ होता है, या आजकल वानप्रस्थी घर में ही कमरा लेकर के वहीं रह सकते हैं, वहां पर अपनी स्वाध्याय साधना करेंगे, वेद का स्वाध्याय करेंगे। लोगों की समस्या रहती है वेद पढ़ना नहीं आता, तो ऐसा करें, कुछ वेदोक्त ग्रंथ जो होते हैं, उन छोटे छोटे व्यवहारवादी पुस्तक हो गई, आर्य उद्देश्य रत्नमाला पुस्तक हो गई, आर्य विनय पुस्तक, ऐसी छोटी छोटी पुस्तकें, सत्या प्रकाश थोड़ा कठिन पड़ता है, तो किसी विद्वान की शरण में जाकर के या किसी विद्वान को घर में बुला करके उसको पढ़ सकते हो। तो इस प्रकार से आप पितृयज्ञ भी, माता पिता की सेवा हो गई। और आपके घर में माता पिता नहीं है तो क्या करोगे? तो समाज के माता पिता की सेवा करोगे। किसी अनाथ बस्ती में चले जाओ, किसी अभावग्रस्त बस्ती में चले जाओ, वहां भी तो माता पिता होते हैं, जरा से उनके चरण छू दोगे, कितना आशीर्वाद देंगे। जो दुखी आत्मा को अगर आप थोड़ा सा भी कुछ देते हो ना, भर भर के आशीर्वाद देती है। इसीलिए थोड़ी सी चीजें समाज जीवन में जी रहे हैं, बहुत कर लिया घर के लिए, बहुत भोग लिया, तृप्ति मिली नहीं, अब तृप्ति मिलनी है। किसी आंख दुखती हुई आंखों को हमें उसके आंसू पहुंचने से, किसी प्यासे को पानी पिलाने से। अपने परिवार के लिए बहुत हो गया, औरों के परिवार की चिंता थोड़ी करना प्रारंभ कर लें। ये वानप्रस्थी जीवन है। उठे, उठ करके ध्यान किया, यज्ञ कर लिया, पितृ यज्ञ कर लिया, अतिथि यज्ञ कर लिया, बल वैष्णव यज्ञ। मैंने एक व्यक्ति अभी परसों वीडियो बनाया, हमारे आस्था कुंज पार्क में, संत नगर दिल्ली की बात कर रही हूँ। वहां पर वो क्या करते हैं, 2 कैन लाते हैं भर भर के और ला करके यहाँ टांग लेते हैं। बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, डॉक्टरेट की हुई है उन्होंने। और मैं उनसे पूछा, बाबा जी आप ये क्या करते हो डेली, इतनी बड़ी भारी भारी कैन, आपका दुबला पतला शरीर है? कहते हैं मैं जीव जंतुओं को सबको खिलाता रहता हूँ। मैंने कितने समय खिलाते? बोले 24 घंटे की मेरी यही ड्यूटी रहती है। डॉक्टरेट किया हुआ है, रिटायर हो गया है वो बंदा, खूब कमा लिया, खूब घर में, कह रहे परिवार में सब मजे से हैं। तो मैंने यही काम आपने क्यों लिया है? बोले मुझे इसी में रुचि लगती है कि मुझे बुद्धि मिली है इन प्राणियों को, जीव जगत को कुछ भला करने की। बताओ 2 कैन ला करके। फिर उनसे कहा बाबा जी कुछ बोलिए, मैं आपको सुनाऊंगी, फेसबुक पर डाला हुआ है, इतना अच्छा वीडियो, इतना सुंदर प्रेजेंटेशन होगा। आप सुन, मैंने तो आज तक किसी विद्वान को सुना नहीं। एक सामान्य व्यक्ति, आप भी विद्वान हो, जरूरी नहीं होते आप बहुत वेद मंत्र बोले, बहुत सारे श्लोक बोले, या बहुत बड़ी भागवत कथा करें। आप अगर इतनी सी समझ रखते हो कि मैं समाज जीवन में, मैं समाज को क्या देने के लिए चला हूँ और मेरा जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन से कितनी शिक्षा जानी चाहिए, तो आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो। इसलिए बोलिए, उपयोगी बनिए, सहयोगी बनिए, उद्योगी बनिए, निरोगी बनिए,
योगी बनिए। और 6-5 बातें छोड़ दीजिए। अहंकार शून्य होइए, अंधकार शून्य होइए, अलंकार शून्य होइए, अधिकार शून्य होइए, सब तरीके से शून्य हो जाओ। जब आप शून्यता में हो जाते हो इन चीजों से, समझ लो आप समाज जीवन में आ रहे हैं। समाज जीवन में क्यों नहीं आते? ना अहंकार छूटता, क्योंकि ये बताना है ना उससे बड़ा कोई धनवान नहीं ये कौन बताएगा? ये यही हम जैसे लोग बताते हैं। इसलिए आवश्यकता है, छोटी छोटी बात मैंने सरल माध्यम से बताने का प्रयास किया। सभी यजमानों को, यहाँ पर सभी यजमान हैं, सबने यज्ञ किया। मुख्य यजमान हमारे सुमन भाटिया जी, आदरणीय हमारे भैया जी कृष्णलाल जी, इन्होंने बहुत ही सुंदर श्रद्धा के पूर्वक और धैर्य पूर्वक यज्ञ किया, आहुति लगाई, हमको भी प्रेरणा दी। परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ, परमात्मा इनके आगे के जीवन को भी, मैं तो कहती हूँ भूयश्च सर्वै सदा, क्योंकि याज्ञिक व्यक्ति को परमात्मा मेरे कहने की आवश्यकता नहीं, स्वयं लंबी आयु दे देते हैं। यदं मलास्मे तमग्ने भद्रम करिष्यति तवे तत्सत्य मंदिरा तवे तत्सत्य मंदिरा। जो भर भर के देता है उसको परमेश्वर भी भर भर के देता है। छप्पड़ फाड़ दे, छप्पड़ फाड़ के देता है परमात्मा। आप सभी को भी छप्पड़ फाड़ के ज्ञान दे, बुद्धि दे, बल दे, धन दे, संपत्ति दे, और सिर्फ आपके लिए ही नहीं, समाज के लिए, साधु संन्यासियों के लिए, सभी वर्णों की, आश्रमों की चिंता करने के लिए आप सभी को खूब भर भर के दे। ओम शांति शांति शांति।